मिल नहीं पाते, लेकिन आज ही ऐसी कौन सी दिव्य विभूति आ गई जिसके दर्शन के लिए भगवान आज इतना व्याकुल होकर के भगवान का पीताम्बर गिर गया, पूरे वस्त्र उनके सब अस्त व्यस्त हो गए, केश बिखर गए। बस भगवान ने जो ही सुदामा सुना, जाकर के सुदामा के गले लगकर के खूब विलाप किया दोनों मित्रों ने। भगवान उनको अपने अंतःपुर लेके आते हैं, मखमली आसन में बैठाते हैं। सुदामा जी जैसे ही महल के अंदर आते हैं, कन्हैया का उतना वैभव देखकर उनके मन में बड़ा संकोच है। कोई गरीब मित्र हो, बहुत ही गरीब हो, और उसका दूसरा कोई मित्र हो, वो अमीर हो, तो जब वह गरीब लड़का अपने अमीर मित्र के यहाँ जाएगा ना, तो उसे संकोच होगा, वहाँ की सुख सुविधाएं सूट नहीं करेंगी, क्योंकि उसे आदत नहीं है उन सब चीजों की। भगवान सुदामा को ले जाते हैं अंतःपुर में और बैठाते हैं अपने सुंदर आसन में। रुक्मणी मैया को आदेश करते हैं, देवी जल लेके आओ। लेकिन भगवान ने सोचा, ये जो जल है, गंगा जल है, ये भी तो मेरे चरणों से निकला हुआ है, तो मैं अपने चरणों से निकले गंगा जल से इस पवित्र ब्राह्मण का अभिषेक तो करूंगा नहीं। और आज भगवान सुदामा का पैर पकड़ के बैठ गए, और जो ही भगवान ने सुदामा के पैर को देखा, दिवाइयां फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, रक्त रंजित उनके तलवे। भगवान अपने दांतों से सुदामा के पैर में लगे हुए कांटों को निकालने लगते। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने इतना अश्रुपात किया, इतना आंसू भगवान ने बहाया, उनके आंसुओं से भगवान ने आज सुदामा जी के चरणों को धो दिया। भगवान उनको लेके जाते हैं, सुंदर सुंदर पकवान पवाते हैं, भोजन करवाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, लाला हमको ये राजसी भोग खाने की आदत नहीं है, हम तो नमक टिक कर पाते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं। कन्हैया कहते हैं, कुछ नहीं होगा, खाओ, आशीर्वाद समझ के खाओ। इस तरह से भोजन प्रसाद होता है, और अब कन्हैया अपनी पूरे परिवार के साथ, भगवान की 16,108 पत्नियां, भगवान के सारे पुत्र सब एक साथ बैठते हैं, और यहाँ पर सुदामा जी से सुंदर चर्चा होने लगती है। सुदामा जी, आप कहते थे कि मैं गुरुकुल की बात याद होगी, जब दो मित्र बचपन के मित्र मिलते हैं ना, तो बहुत सारी यादें ताजा होती हैं। यार हम ऐसा करते थे, भाई हम ऐसा करते थे, फिर हमने ऐसा किया था। तो आज दोनों मित्र इतने दिनों बाद मिले हैं, तो वो दोनों भी बैठ करके हास परिहास करने लगते हैं। तो कन्हैया पूछते हैं सुदामा से, सुदामा तू जब गुरुकुल में था तो तू कहता था कि तू सन्यासी हो जाएगा, तो योगी हो जाएगा, तो बता तूने विवाह किया कि नहीं? भागवत माता हो। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा चरित्र क्या बात है, चालू है। नहीं बताओ, विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ विवाह हुआ है। क्या नाम है भाभी जी का? सुशीला। सुशीला जैसा उसका नाम उतनी ही सुशील सुशीला। सुशीला सुशीला जैसा उनका नाम था ना, उतनी ही सुशील थी। विचार कीजिए, किसी माता का नाम हो गंगा बहन, और उस बहन से अगर पानी मांगा जाए, गंगा बहन पानी दे दे, गंगा बहन एक गिलास पानी ना दे किसी को, तो नाम गंगा बहन, अभी ने कोई गिलास पानी नहीं, तो काहे का नाम गंगा बहन है ना। यहाँ पे सुशीला
सुदामा जी बताते हैं मेरी एक पत्नी है, 4 बच्चे हैं, सुशीला, बहुत ही सुशील, सब कुछ है। कन्हैया किसी चीज की कमी नहीं है। कन्हैया तो जानते हैं क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन सुदामा जी इतने संतोषी हैं, दरिद्र नहीं हैं। दरिद्र कौन होता है?